एक मिनट, इस बार सरकार को हम लोग गिरा देंगे। नीतीश कुमार को कुर्सी से नीचे गिरा कर रहेंगे, क्योंकि हर घर से 2-3 वोट भी जाएगा तो 3.5 लाख वोट है। 3.5 लाख यानी 1 मिनट 3.5 लाख मतलब 9 लाख वोट सरकार गिरा देंगे और परिवार में किसी को वोट नहीं देने देंगे। बीजेपी हो चाहे नीतीश कुमार हो, अगर हमारे दरवाजे पर वोट मांगने आएंगे ना, उस समय उनको बताएंगे पहले न्याय करो तब वोट देंगे। ये तो अभी शुरुआत हुआ है, अभी आगे होना बहुत कुछ बाकी है। क्या कुछ कहेंगे, क्यों बैठे हुए यहाँ धरने पे? हम लोग 1 साल से 1.5 साल से मेहनत किए हैं। मिडिल लोग के क्लास के फैमिली के हम लोग बहुत मेहनत किए हैं और हम लोग का क्लास का धांधली किया है, टाइपिंग में 10-10 कमा दिया है नॉर्मलाइजेशन लगा के। तो वही हम कहते बेल्टोन, जब हम आपका एग्जाम का हम सवाल का जवाब देते तब आप नौकरी देते हमको, तो आप भी मेरा सवाल को जवाब दीजिए। जवाब नहीं मिल रहा है। जवाब नहीं मिल रहा है। बेल्टोन चुप है, बेल्टोन चुप है। हम लोग बहुत 2 बार 3 बार आ चुके हैं पटना। कोई फायदा नहीं हुआ, आप बैठे हुए हैं, आगे क्या करेंगे? हम लोग आज जब निर्णय नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे हम लोग। बैठे रहेंगे? हाँ बैठे रहेंगे। बेल्टोन जवाब दो। हम लोग जो है इससे पहले भी 2 बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं मैम। इससे पहले भी सारा उसको मुद्दा मालूम है कि क्या हुआ नहीं हुआ। बिल्कुल हम लोगों के साथ नाइंसाफी हो रहा है मैम। क्या मांगे हैं मेना? देखिए मैम, जो मार्केट नॉर्मलाइजेशन का जिक्र कहीं भी नहीं था नोटिफिकेशन में, लेकिन नॉर्मलाइजेशन क्यों लगाया? नॉर्मलाइजेशन वहाँ से बेल्ट्रॉन जब नोटिफिकेशन निकाला था उसमें सीधा कहना था बेल्ट्रॉन का कि जो हिंदी सीबीटी में 30 अंक लाएगा और जो हिंदी टाइपिंग में 25 वर्ड पर मिनट लाएगा और जो इंग्लिश टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट लाएगा उसका पैनल तैयार किया जाएगा। लेकिन बेल्ट्रॉन ऐसा पैनल किसी का तैयार नहीं किया गया है, सिर्फ उसको क्वालिफायर घोषित करके छोड़ दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? जो कि मान के चलिए उसमें सीट का संख्या भी लिमिट नहीं था और जो है इंग्लिश के नाम पे फॉर्म भरवा के उस बच्चा को भी नहीं लिया है, उस छात्रों को भी नहीं लिया है। फॉर्म भरवाने में जो है 1000 से ज्यादा रुपया लगा है मैम। तो उस बच्चा मान के चलिए जो इंग्लिश के नाम पे फॉर्म भरा है उसको क्यों नहीं लिया गया है मैम? इसका जवाब कौन देगा? बेल्ट्रॉन नहीं देगा ना अभी तक। लेकिन जवाब उनके ओर से कुछ भी नहीं आ रहा। हम लोगों को देखिए, हम सभी छात्रों को बहुत को जो कटअप का जो उसका कटअप आती था सीट के निर्धारित, तो उससे कटअप के अनुसार से हम लोग जो क्वालिफाई होने के बावजूद भी हम लोग को नहीं लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं तो बेल्ट्रॉन गलती कर रहा है मैम। आपकी बातें सरकार तक पहुंच रही है, क्या लग रहा है? सरकार तक तो बिल्कुल पहुंच रही है मैम, लेकिन वो लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो लोग जो है एक्शन नहीं ले रहे हैं। देखिए अगला बार जो 2019 में जो नोटिफिकेशन आया था वो जो था उसमें जो सारा अंक दर्शाया गया था, रिजल्ट जो दिया गया था सारा चीज में पारदर्शी किया गया था। लेकिन इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें कुछ भी पारदर्शी नहीं किया गया। हम कैमरा के सामने दिखाना चाहते हैं, ये जो देख सकते हैं ये जो है 2019 का मेन फाइनल रिजल्ट है। इसमें देखिए टाइपिंग स्पीड भी दिखाया गया है, एमसीक्यू स्कोर भी दिखाया गया है, हिंदी टाइपिंग स्कोर भी दिखाया गया है, इंग्लिश टाइपिंग स्कोर भी दिखाया गया है। लेकिन इस बार जो दिया गया है इसमें कुछ भी नहीं दिखाया गया है। कहीं ना कहीं इससे प्रूव होता है कि कहीं ना कहीं ये बेल्ट्रॉन धांधली किया है और फॉर्म भरवा के इंग्लिश वाला बच्चा से करोड़ों का घपला करवाया है। करोड़ों बच्चा मार्केट में बहुत सारे बच्चों से इंग्लिश के नाम पे फॉर्म भरवा के घपला किया गया है। कहीं ना कहीं बेल्ट्रॉन को इनका जवाब, इन सभी सवालों का जवाब देना चाहिए। जवाब देना चाहिए। क्या कहेंगे, अनदेखा कर रही है सरकार? आप लोग सरकार जानबूझकर अनदेखा कर रही है। पक्ष और विपक्ष सभी लोग जान रहे हैं कि बेल्ट्रॉन ने गलती की है, क्योंकि 2019 में जो भी छात्र क्वालिफाई किए थे 7311 लोगों का मेरिट में नाम आया था। इसमें डीबी होकर 6000 कुछ लोगों का बच्चे का नाम आया था, मगर इस बार एग्जैक्ट 5000 बच्चों का इनाम क्यों लिया गया? जबकि पैनल में कहीं भी सीट की लिमिट की संख्या का नहीं जिक्र किया गया था। इस बार ऐसा क्यों किया गया? और दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात कि इस बार दिया गया कटऑफ के अनुसार कि ये सीट बीसी वालों को इतना सीट, जनरल वालों को इतना सीट, ये दिया गया। मगर उस अनुसार पैनल पे हम देखते हैं तो एक भी जितने सीट के अनुसार दिए हुए हैं नहीं दिए हुए हैं, ज्यादातर ST SC भरे हुए हैं। और नॉर्मलाइजेशन की बात रही तो नोटिफिकेशन में कहीं भी 678/2024 के नोटिफिकेशन विज्ञापन में कहीं भी जिक्र नॉर्मलाइजेशन का नहीं था और ना ही एग्जाम के नोटिफिकेशन में जिक्र था। नॉर्मलाइजेशन जिक्र का एक बैग किया गया बीच में, जब रिजल्ट जारी किया जाना था तब किया गया अचानक बीच में। ऐसा क्यों किया गया? अगर इस बार सरकार हम लोग की सुनवाई पर नजरअंदाज करेगी तो इस बार हम लोग बहुत पर असर दिखाएंगे, क्योंकि हर घर से 2-3 वोट भी जाएगा तो 3.5 लाख वोट है। 3.5 लाख यानी 1 मिनट 3.5 लाख मतलब 9 लाख वोट। इस बार सरकार को हम लोग गिरा देंगे, इस बार विपक्षी को हम लोग वोट देंगे, इस बार नीतीश कुमार को कुर्सी से नीचे गिरा कर रहेंगे। ये हम लोग को युवा का बात है। अगर 1 मिनट, बीजेपी हो चाहे
चाहे ये नीतीश कुमार हो, अगर हमारे दरवाजे पर वोट मांगने आएंगे ना, उस समय उनको बताएंगे, हाथ जोड़कर वोट मांगने तो कहेंगे हमारे साथ अन्याय हुआ। पहले न्याय करो तब वोट देंगे। जब तक न्याय नहीं, वोट नहीं, कोई वोट नहीं देगा, किसी के घर से वोट नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार जानबूझकर अनदेखा कर रही है। हम लोग के साथ अन्याय हुआ है। टाइपिंग स्पीड हर बच्चे का 10 से 15 घटाया गया, 21,000 पे घटाया गया है। 21,000 पर हम लोग RTI, फिर बेल्टोन में कंप्लेन, IT मिनिस्टर, विकास आयुक्त, इसके जो अध्यक्ष हैं, जो देख रेख कर MD अभय कुमार सिंह, उनको भी आवेदन दिया गया है। आज तक एक भी बच्चे का किसी भी चीज का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका जवाब दे, रिटर्न में लिख कर दे, मौखिक नहीं, रिटर्न में लिख कर। जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलता तब तक धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी तो हम लोग 200, 300, 400 लोग हैं और धीरे धीरे हजारों की संख्या में जुटेंगे। ये तो अभी शुरुआत हुआ है, अभी आगे होना बहुत कुछ बाकी है और होकर रहेगा। हम लोग को न्याय चाहिए। इस आंदोलन में अगर हम लोगों के साथ कुछ भी घटना घटता है तो इसका जिम्मेदारी बेल्ट्रॉन होगा, क्योंकि हम लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आना। हम सहरसा जिला से आए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आना इतना मुश्किल पड़ जाता है, इतना मुश्किल पड़ जाता है, कहना मुश्किल है मैम। फिर भी हम लोग, बहुत ऐसा छात्र है जो दिल्ली में काम करता था, वो अपना काम छोड़ के यहाँ आया है। क्यों आ रहे हैं बार बार, हमको क्यों आना पड़ रहा है मैम? कहीं ना कहीं हम लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, इसी कारण से हम लोग को आना पड़ रहा है ना मैम। इसका इंसाफ कब देंगे? MD सर या बेल्ट्रॉन में जितना भी मैन पदाधिकारी सब हैं, हम लोग से क्यों नहीं मिलते हैं? नीतीश सरकार से क्या कहें? नीतीश सरकार से कहेंगे, यही कहेंगे कि नीतीश सरकार को अगर हम लोग को इस बार इंसाफ नहीं मिला तो बिल्कुल वोट नहीं देंगे मैम, बिल्कुल इस बार वोट नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे, सरकार गिरा देंगे। और परिवार में किसी को वोट नहीं देने देंगे, परिवार में एक भी मेंबर को किसी को वोट नहीं देने देंगे मैम, जब तक हम लोग को इंसाफ न मिल जाए। मेरिट लिस्ट कुछ किन्हीं का भी कुछ बढ़िया से दे ही नहीं रहे हैं। हिंदी वाले को भी दिए हैं तो पूरा पारदर्शी नहीं कर रहे हैं। इंग्लिश देखिए, इंग्लिश में फिर इंग्लिश वाले को पैसा क्यों लिया गया? आप देख सकती हैं मैम कि क्वालिफाइड है लेकिन फिर भी मेरिट में नाम नहीं आया, पैनल नहीं बना। आखिर क्यों? बेल्ट्रॉन ऐसा क्यों कर रही है? लड़कन को भविष्य खराब कर रही है। क्यों? ये तो बेल्ट्रॉन बताएगा ना कि आखिर क्या ऐसा क्यों कर रहा है। हम लोग को यहाँ क्यों आना पड़ा? आज क्यों आना पड़ा हम लोग को यहाँ? अगर बेल्ट्रॉन सही से करता तो हम लोग धांधली करेंगे, हम लोग यहाँ बैठेंगे, ठीक है ना। सरकार अगर आती है तो उसको भी जवाब दिया जाएगा। सरकार आए, आकर के जवाब पूछे, उनको जो जवाब पूछने का हक बनता है, आकर के पूछे। हम लोग को पारदर्शी एग्जाम लिया गया तो पारदर्शी रिजल्ट क्यों नहीं आया? रिजल्ट पारदर्शी चाहिए, ठीक है। जो तो नहीं नॉट क्वालिफाइड है वो नॉट क्वालिफाइड, जो क्वालिफाइड है उनको भी नहीं लिया जा रहा है, ऐसा क्यों? इस पर जवाब देना होगा सरकार को, बेल्ट्रॉन को, जो भी से रिलेटेड है सारे लोग को जवाब देना पड़ेगा। तो सुना अपने छात्रों ने क्या कुछ कहा? बेल्ट्रॉन से जो है न्याय चाहिए, धांधली जो है बेल्ट्रॉन कर रहे हैं, इसको लेकर जो है यहाँ पटना के गर्दनी बाग में बिहार के कोने कोने से जो छात्र है वो यहाँ पे एकजुट हुए। इनकी मांग है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो यहीं पे डटे रहेंगे और नीतीश सरकार को जो है कह रहे हैं कि इनकी जो मांग है जो सुन लेना चाहिए, नहीं तो ये सरकार जो है बदल भी सकते हैं। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।